तो नया चैप्टर की रिकॉर्डिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, एकदम इजी, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है इसमें। ऐसे बहुत ज्यादा फॉर्मूलेज आपको नहीं मिलेंगे, इक्के दुक्के कुछ फॉर्मूले होंगे एमीटर के। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, हमने चार्ज के दो नेचर देखे, कौन से? पॉजिटिव है, नेगेटिव। सो चार्ज हमने देखा इट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दो नेचर, ठीक है। अच्छा, जब आप करंट की बात करते हो, ठीक है, तो अभी तक जो था हमारा जो चार्ज था वो क्या हुआ? रुका हुआ है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। और फर्स्ट टाइम होगा कि हमारा जो चार्ज है वो मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो जो करंट बाय डेफिनेशन है, करंट की वैल्यू क्या क्या बताई है मैंने? करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम। ये इसको देखें कि अगर हम एवरेज करंट की बात करें, इसकी एवरेज करंट इज टोटल चार्ज फ्लोन, ठीक है, इन अ डायरेक्शन बाय टोटल टाइम, ठीक है। ये हो गया एवरेज करंट की बात होगी। तो मान लीजिए, अच्छा, इसमें अपन यूज करते हैं कंडक्टर्स। क्या यूज करते हैं? कंडक्टर। जैसे ये वायर्स है, अब ये वायर्स में करंट आ रहा है, अभी करंट आ रहा है, अब अपन इसका समझेंगे क्यों आ रहा है, किस स्पीड से आ रहा है, क्या चीजें बाकी सब देखने वाले हैं पर। तो जो करंट वायर के थ्रू ट्रैवल करता है, तो मान लीजिए किसी एकदम सिंपल सवाल आप बुक में देखोगे कि भैया 5 कूलम बह रहा है 2 सेकंड में, बताओ करंट कितना है। ऐसे चिंदी सवाल भी हैं। तो अगर मान लो आपका 5 कूलम फ्लो किया इन टाइम 2 सेकेंड्स, तो बताइए कि इस वायर से इतना चार्ज फ्लो किया कितने समय में? 2 सेकेंड में। आप सोचो करंट कितना है? तो ये इंस्टेंटेनियस है कि एवरेज? एवरेज करंट है, 2 सेकेंड है, 2 सेकेंड लंबा टाइम, कितना चार्ज? 5 कूलम। तो अपन लिखेंगे Q by T, that is 5 by 2, that is 2.5 एम्पियर्स। क्या यूनिट है इसका? एम्पियर्स। तो एम्पियर्स का डायमेंशन क्या होगा? I होगा, ठीक है। सिंपली I या A भी लिख सकते हैं, इस जगह पे A भी होता है। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। पहले यहाँ सब, अच्छा, अगर सुनो, अगर बहुत कम ड्यूरेशन हो तो अपन ये भी ले सकते हैं क्या? ठीक है, ये किसके लिए हो गया? इंस्टेंटेनियस करंट कितना है, तो छोटा सा चार्ज छोटे से टाइम ड्यूरेशन में फ्लो किया, तो ये भी अपन लिख सकते हैं। यहाँ से dq कितना आ जाएगा? I dt आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे अभी ये भी सवाल पूछ सकता है कि आपको जो, अब सुन अभी इस पे आ ही गए, तो एक बार ये देख लो, आपको ये भी दे सकता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे I जो है इट कैन बी कांस्टेंट और इट कैन बी अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो अगर आपको बोल दे कि इफ, क्वेश्चन ऐसा है कि इफ I is equals to 5, ठीक है, if I is equals to 5 amperes, find Q flown in 2 seconds, 2 सेकंड में Q कितना फ्लो किया, तो आप क्या करोगे? dq is I dt, तो क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। तो छोटा चार्ज को सब सारा ऐड कर दिया तो कैपिटल Q, I कितना है? 5, और ये कितना है? dt, छोटा टाइम को पूरा कर दो, कितना? 2 तक, तो आ जाएगा 10 आ गया। अच्छा, कभी हो सकता है दिस I is not constant, it's variable, तो आपको उस वाला सवाल बना देगा थोड़ी देर, ठीक है। पहले छापो, एवरेज अलग चीज है और ये वाली चीज अलग है।
के लेक्चर में थोड़ा सा ऐसा प्रूव करने जाएंगे, बाकी बहुत आसान है, थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रूव करने में। ये हुआ क्या? नहीं हुआ? देखो हर्ष से भी क्लियर है, कुछ सवाल कर सकते हैं। ओके, नहीं हुआ? जल्दी करो, स्पीड बढ़ाओ, बुक थोड़ी मोटी रखो। तुम भी जितनी बुक्स रखते भंडारा पड़ जाएगा एकदम, बुक्स से एकदम लाइन लग जाएगी, उसको खुद ही मानना एवरेज पे पहुंच जाओगे। हो गया? लास्ट क्वेश्चन है, घर वाले चॉकलेट नहीं आता, मतलब घर वाले भी तुम्हें बच्चा मानते हैं, बहुत छोटा बच्चा। ओके, क्वेश्चन 2, if I is equals to 2 plus 3d square, find the charge flow from t is equals to 0 to t is equals to 2 से निकाले जाए। और इस चैप्टर के लिए बहुत नॉलेज नहीं चाहिए, बहुत पीछे गए हुए यार, इसकी नॉलेज है उसकी नॉलेज है, नॉर्मल सवाल है। कितने देर पढ़ाई कर रहे हैं आजकल? नहीं कर रहे? कर रहे? तो डिफरेंशिएशन भी नहीं कर पा रहे, सर बता रहे थे। मैसेज कितना ने किया कल का? सब ना लाइक किया, एक बच्चे ने, भाई ने किया नहीं? भाई किधर इसका क्या? क्यों? जल्दी सो गए थे, सुबह तो उठ गए थे ना, सुबह कर देते। सो मम्मी चली गई, फोन लेके, तो फिर सॉल्व कैसे करते होंगे वो? हाँ, एक से दूसरे में ट्रांसफर। क्या होता है, कितना दुख है, मैसेज भी नहीं कर पाते, मम्मी फोन लेके चली जाती। वो तो होगा, मैसेज तो होगा नहीं? कितना है? कितना है? 12 आ गया सभी का? ओके ठीक है, तो बुकलेट निकालो, उसमें इलस्ट्रेशन 1 और इलस्ट्रेशन 2 बुक में उतार लो। एचसीबी के प्रॉब्लम्स है वो। इलस्ट्रेशन 1 ब्लू कलर में होंगे, ब्लू कलर में इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 1 पे ही है। पेज नंबर 1 पे पहले वाले में थोड़ी सी मेहनत है, दूसरा वाला इजी है, जो मैंने कराया वही है। बुक में उतार लो, बुक में उतार लो, इसी बुक भरने वाली है। नहीं बुक लाई हो? नहीं लाई? हे भगवान, इसे पन्ने मांगने पड़ेंगे। एकदम अक्षय के मिजाज एकदम बदल गए। एसी के सिंपल से प्रॉब्लम है, दोनों सॉल्व करो।
दोनों एकदम बुक में ऐसा नहीं कि पूरा सॉल्यूशन छाप रहे हो, क्वेश्चन छापना है, सॉल्व आपको करना है, फिर बाद में देखना कि यार क्या कुछ और अच्छे से मैं सॉल्व कर सकता है इसको या नहीं हो रहा, तो सॉल्यूशन देखना। तुम छापने में लगे क्या? नहीं ना, पहले सॉल्व करो। इसका क्या था? QS ITT 2S इसको 2 + 3t² का इंटीग्रेशन 2 का इंटीग्रेशन 2t कहाँ से करना 0 से 2, इसका इंटीग्रेशन 3 0 से 2, 3 को हमारा दिस इज 2 × 4 प्लस दिस इज 2 का क्यूब 4 + 8 कुछ डेटा मैच किया आपका? ओके। और नीचे वाला उसमें भी क्या करना है? इंटीग्रेशन टाइप करना है ना उसमें। ए दिया हुआ है, सेकेंड का हुआ क्या? आई कितने दिया उसने? a + b t², उसको इंटीग्रेट करके आपका आंसर आ जाएगा ठीक। अच्छा अब सुनो, यहाँ पे 2-3 सवाल और करते हैं, मतलब इस टाइप के होएंगे नहीं। कितने लोग से हो गए दोनों? पहला वाला कितने से हो गया?
सेकंड वाला कर रहे क्या? फटाफट कर। ज्यादा हार्ड जा रहा है क्या कशिश? हार्ड जा रहा है बेटा? थोड़ा थोड़ा जगह एकदम हल्के बैठो। अरे पूरा लाइन टू लाइन नहीं छापना उसका। पहला वाला कर लेते ठीक है, स्पेस फोटोज। दूसरा कितनों से आया? दूसरे का पहला पार्ट कितना हुआ आ गया? पहला पार्ट ठीक है, वेरी गुड। गल से ज्यादा स्पीड में कर रहे। अच्छा वैसे तो आगे अपने को और करना है ये सब, बट एक जरा इस पॉइंट को जरा ध्यान से देखना। एक ऐसा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, यहां से आ रहा है 2 एम्पियर, यहां से आ रहा है 5 एम्पियर। बताओ इधर कितना जाएगा? 7 जाएगा, ठीक है। अच्छा यहां जा रहा है 2 एम्पियर, यहां आ रहा 10 एम्पियर, इधर कितना होगा? इधर कितना होगा? 8 है। ये कर रखा आपने पहले कभी, ठीक है। लॉजिकल सी चीजें हैं, ठीक है। इस वायर से 2 है, इससे 5 है, किधर जाएगा? ये सिमिलर टू योर फ्लूइड्स का प्रॉब्लम है। ये ना फ्लूइड्स में अपन ने किया था, जंक्शन पे कुछ भी पानी रुकता नहीं है, ठीक है। वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी यही होता है। अच्छा इसमें एक और पॉइंट है। अच्छा देखो, ये देखो ध्यान से सुनना, ये इधर जा रहा, ये इधर जा रहा, तो ये 7 हुआ। ये 10 इधर जा रहा था, बट ये इधर जा रहा, तो यहाँ पे ये माइनस हो गया। तो ये करंट स्केलर है कि वेक्टर? इट्स अ स्केलर और वेक्टर। इट इज एक्चुअली अ स्केलर, क्योंकि इसका एडिशन जो है उसको करने के लिए इनके बीच में 90 डिग्री है, 120 डिग्री है, वो मैटर नहीं करता। तो इट्स अ स्केलर। और अगर हायर जाओगे तो आपको पता चलेगा इट्स अ टेंसर। इट्स अ टेंसर ऑफ ऑर्डर 0। टेंसर ऑफ ऑर्डर 0 को ही अपन स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। सर ये टेंसर वेंसर कुछ काम के नहीं है, बाद में पढ़े, ठीक है। ये तो ऐसा कुछ वर्ड स्टाइल मारने के लिए बोलती है टेंसर। अच्छा बड़ी चीज। तो स्केलर कहीं पे मतलब आप बुक्स में पढ़ लो तो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी as it can be easily added and subtracted without using वेक्टर लॉ। वेक्टर लॉ यूज ही नहीं करना पड़ता। तो ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है। This a scalar quantity। अच्छा अच्छा ये तो आपको पता है, कंडक्टर और इंसुलेटर, पता है क्या? कंडक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। इंसुलेटर वो होते हैं जो मतलब करंट पास अपने थ्रू नहीं कर सकते। जैसे जो मेटल्स हैं,
जनरल मेटल्स की बात करें, एल्यूमिनियम की बात करें, इन सब में क्या है, इजीली करंट पास हो सकता है। बट जैसे मैंने बोल दिया प्लास्टिक, वुड, ये सब क्या है, इंसुलेटर, इंसुलेटर के थ्रू करंट पास नहीं कर सकता। और एक और थर्ड कैटेगरी और रहती है, उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं उसको? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो है अपन फिजिक्स में थोड़ा सा और पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर चैप्टर में, ठीक है। सेमीकंडक्टर वो है जिसमें ह्यूमन बीइंग के पास पावर है उसकी कंडक्टिविटी चेंज करने, ठीक है। नेचर में मिल रहा है इंसुलेटर और कंडक्टर, बट इट इज सेमीकंडक्टर थ्रू विच वी ह्यूमन बीइंग जो है उसकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकता है। और क्योंकि ह्यूमन बीइंग ने कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर लिया, मेटल का नेचर जो है वो कंट्रोल में लिया, इसकी वजह से आज जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में डेवलपमेंट हुआ सभी उसकी वजह से। जो भी आपके जो माइक्रोचिप्स हैं ये सब है वो बेसिकली क्या है, सिलिकॉन और यही सब का है। तो उसमें क्या होता है, कंडक्टिविटी ह्यूमन के हैंड में होती है, इंप्योरिटीज ऐड करके वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बना सकता है, ठीक है। सो मेन उसी की वजह से ये जो डेवलपमेंट है सब उसी की वजह से हुआ। ओके, सो इसमें अपन बेसिक डेफिनेशन लिखते हैं, कंडक्टर होते क्या है। अच्छा, कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है? उसके पास में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बेसिकली उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत लूजली बाउंड होते हैं उससे, और वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं जब भी आप कोई पोटेंशियल लगाते हो। तो पहले लिखें कंडक्टर्स, लिखो कंडक्टर्स conductors are good materials to conduct electricity. देखो कंडक्टर्स आर गुड मटेरियल्स, उसका are good materials to conduct electricity, full stop. They contain electron loosely bound, they contain loosely bound electrons. They contain loosely bound electrons. Loosely bound electrons which move when an external electric field is applied. When an external electric field is applied. They move when external इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, ठीक है। ओके, तो आपके पास में एक कंडक्टर है, ठीक है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, ये भी आपको पहले से पास्ट नॉलेज है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ से यहाँ करंट फ्लो कर रहा है। करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है? इस एंड से, दिस इज माय कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर से ए से बी करंट फ्लो कर रहा है। ए से बी करंट फ्लो कर रहा है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स कहां से फ्लो कर रहे हैं? बी से ए। ये याद है ना, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो अपोजिट होता है करंट की डायरेक्शन से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां से कहां जा रहा है? इलेक्ट्रॉन्स बी से ए, ठीक है। और ये करंट की डायरेक्शन है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, ये एज्यूम किया अपन ने, ठीक है। और ये क्या है? दिस इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन
of conductor, direction of flow of electrons in a conductor. तो लिख लीजिए पॉइंट और लिख लीजिए ये बनाओ फिर ये पॉइंट लिख लो। जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो अपोजिट है जो हमने करंट की वैल्यू मानी, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है आपको। ये आज तक करेक्ट नहीं किया गया कि जहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं वहीं पे अपन करंट मान ले, ये करेक्ट नहीं किया गया। जो पहले मान रहे थे वही मान रहे थे। पीछे कौन है? दूसरा वाला अक्षय। झाप रहे बेटा, समझ में आ रहा है? ज्यादा हैवी जा रहा है नहीं ना? थोड़ा थोड़ा 50-60%। ऋषि तुमको तो नहीं चमक रहा, ये सब थोड़ी चमकता। अच्छा ये देखो, अच्छा ये बताओ, ये इलेक्ट्रॉन मैंने कंडक्टर रखा है, ये कंडक्टर है, ये अपने आप इसके अंदर करंट फ्लो करता है? कुछ लगाना पड़ता है? कुछ लगाना पड़ता है। और जो अभी अपन रिसेंट में लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? बैटरी लगाते हैं अपन जनरली। अपन आपके लेवल पे बैटरी लगा दी, वन ऑफ द मेथड्स है फिजिक्स में, अपन बैटरी लगाएंगे। तो ये देखो, ये होती है बैटरी, ये बैटरी का सिंबल है। बैटरी का सिंबल ऐसा, दो डंडियां, एक बड़ी डंडी और एक छोटी डंडी, ठीक। और ये ऐसे लगा दिया, ओके। सो इसका बैटरी क्या होती है? बैटरी को क्या बोलते हैं अपन? इट हैज सम V वोल्टेज, ठीक है। इसका वोल्टेज V है, इस बैटरी का वोल्टेज V है। तो अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट हो। इसका लेंथ मान लो L, इसका लेंथ है कंडक्टर का L। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है? अच्छा इलेक्ट्रॉन्स क्यों फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स इसकी वजह से फ्लो हो रहा है। अच्छा ये बताओ, ये जो बड़ी डंडी है उसका हायर वोल्टेज होता है कि लोअर वोल्टेज? हायर वोल्टेज। तो यहाँ पे V, यहाँ पे कितना? 0। तो यहाँ पे वोल्टेज जो है वो कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पे V वोल्टेज है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो क्या यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है? और यहाँ पे है क्या? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा। अच्छा देखो, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, डिस्टेंस है। अच्छा इधर देखो, इधर देखो, E का फॉर्मूला होता था, कितना होता था? माइनस dV बाय dt होता था, कुछ होता था ना। तो ये कितना हुआ? V चेंज जो है ना, डेल्टा V कैन बी रिटन एज माइनस डेल्टा V कैन बी रिटन एज E dx। अच्छा तो इससे मैं बोल सकता हूँ दिस इज E। लेंथ कितना है? लेंथ कितना है? L। ये कितना होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो मैं इसको बोलता हूँ V वोल्टेज लगा दिया आपने। क्या कर दिया आपने? V वोल्टेज लगा दिया। V वोल्टेज लगा दिया आपने। तो यहाँ 0 है, ये गैप तो V का ही होगा। मैग्नीट्यूड की बात करूं, डिफरेंस कितना है? V, because there is a potential difference of the battery, there is an electric field. क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां फ्लो करती है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज डिक्रीज है, इंक्रीज? डिक्रीज होता है। इन द डायरेक्शन ऑफ, ये बताओ, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो यहाँ भी वोल्टेज था, यहाँ 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फ्लो कर रहा है। और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यों? क्योंकि वोल्टेज मेंटेन किए हुए, वोल्टेज क्या किए हुए? मेंटेन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ऐसे फ्लो कर रहा है। अच्छा इलेक्ट्रॉन किधर है? इधर है, इधर है,
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे चलता है? हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज या लोअर वोल्टेज से हायर वोल्टेज? लोअर से हायर। पॉजिटिव चार्ज होता तो क्या जाता? इलेक्ट्रॉन इधर जाता। पॉजिटिव चार्ज कहां जाता? देखो देखो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन्स किधर आएंगे? इधर आएंगे। तो ये समझ में आ रहा है क्या? अगर पॉजिटिव टर्मिनल इधर है तो ये V वोल्टेज, ये अपन इसका ना जब प्लस नेगेटिव करते थे वो आपको समझाने के लिए कि ये हायर वोल्टेज, ये लोअर वोल्टेज। हायर वोल्टेज V यहाँ, लोअर वोल्टेज 0 यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है वो। यहाँ पे मान लो यहाँ पे 10 कर दिया, यहाँ पे 5 कर दिया, 0 जरूरी नहीं है। यहाँ 10 कर दिया, यहाँ 5 कर दिया, तो हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन्स मूव्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन दिया था, ऑल द चार्जेस मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। उसके अंदर था पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर, नेगेटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? Every charge will move in such a direction that its potential will move from higher potential to lower potential। ठीक है, ये पहले यहाँ पे छापो, फिर मैं 2-3 पॉइंट्स लिखा दूंगा इसमें। भाई समझ में आया था क्या कि इलेक्ट्रॉन्स लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल भागते हैं? एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ, ये तो समझाने के लिए, ये तो पहले से लिखा हुआ था ना। इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम हायर, from lower voltage या potential to higher potential, higher potential। Protons will move from higher potential to lower potential। जब भी वोल्टेज लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कौन से डायरेक्शन में फ्लो करेगा आपको पता चल जाएगा। क्यों फ्लो कर रहा है? क्योंकि व्हेन यू अप्लाई वोल्टेज देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सब लिखने के बाद में उसका एक्सप्लेनेशन भी लिख लेते हैं। जो E की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? V/L बैटरी सब केस। तो एक पॉइंट लिख लो, ये लिखा है क्या? लिखा? तो पॉइंट लिख लो, when a voltage is applied, when a voltage is applied, when a voltage is applied across a conductor, when a voltage is applied across a conductor of length L, electric field of magnitude E is equals to V by L, electric field of magnitude
E is equals to V by N is developed ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन लिख लो, इलेक्ट्रॉन्स विल मूव, इलेक्ट्रॉन्स विल मूव अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आ रही है? यहां से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। इलेक्ट्रॉन्स विल मूव opposite to the direction of electric field. Electrons will move opposite to the direction of electric field, and current sets into the circuit. And current sets into the circuit. बड़े समझ गए? तुम थोड़ा धीरे चलाया करो। अच्छा, इस पूरे सर्किट में बैटरी क्या करता है? बैटरी इलेक्ट्रॉन देता है क्या? तो बैटरी क्या करता है? पोटेंशियल देता है। अच्छा, एक सिंपल सा है, अगर पूरा सर्किट सेट हो रहा और ये ना रिप्रेजेंटेशन के लिए है, अगर पूरा एक सर्किट कंप्लीट हो रहा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा, ये V है, ये 0 है, तो ये इलेक्ट्रॉन का काम क्या है? सॉरी, ये बैटरी का काम क्या है? What does this battery do? एक्चुअल में do? हाँ, ये पोटेंशियल डिफरेंस उसे हुआ। देखो इलेक्ट्रॉन्स पूरे यहाँ घूमेंगे इलेक्ट्रॉन, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? अगर जो पॉजिटिव कोई चार्ज होता है वो कहाँ से कहाँ जाता है? इधर से इधर जाता, तो करंट तो पूरे इसमें सेट हो गया, करंट पूरा सेट हो गया, करंट पूरा सेट हो गया। इसको है ना ऐसे समझो, ये करंट को देखो, आप वायर जोड़ दो, ठीक है, बैटरी हटा दो, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन्स को आप ऐसे बल्ब जला नहीं सकते, ठीक है। बट इसने क्या किया बैटरी ने कि ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स को पूरा एक कंप्लीशन हो रहा है। देखो सिंपली क्या है, और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। बेसिकली योर बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां घुमाना है, मतलब पॉजिटिव चार्ज को मान लो, इलेक्ट्रॉन्स का अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, ये इसको ऐसे घुमाना है, इसको ऐसे घुमाना है। अगर घुमाना है पॉजिटिव चार्ज को तो किसी को काम करना पड़ेगा। वो काम कौन करेगा? कंडक्टर करेगा नहीं, वायर करेंगे, कौन करेगा? और इसकी वजह से बैटरी डाई आउट हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है? बैटरी डाई आउट होता है। क्यों? क्योंकि ये इतना, इसके अंदर कुछ स्टोर्ड एनर्जी, याद है ना, एनर्जी स्टोर्ड होती है। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कुछ किया है क्या आपने? सेल बैटरी कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, केमिकल रिएक्शन होती, नहीं किया है? ठीक है, तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, फिजिकल का चैप्टर है, उसमें आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस वो सब देखोगे कि यार इसमें ना बैटरी ने वर्क किया। ठीक है, सो अपन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐसे भी लिखेंगे, अगर आप चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं। ध्यान से सुनना, ये इलेक्ट्रॉन की जगह पे है ना, समझाने के लिए मैं आपको पॉजिटिव में ज्यादा फील आएगा, ये प्लस ई है, आपको पॉजिटिव में फील आएगा, इसलिए बता रहा। ये प्लस ई है, इसकी वैल्यू कितनी, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? ईवी। अच्छा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0। अब ये यहाँ से आया, अब ये 0 है, कुछ स्पीड इसकी जो भी है, ये यहाँ पे आया। अब बेसिकली क्या हो रहा है, ये V वोल्टेज पे जा रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ 0, मतलब एग्जैक्ट 0 नहीं रहती, मैं रिलेटिव टर्म्स में, इसकी EV इसकी 0। तो बेसिकली ये क्या करेगा, बैटरी क्या करेगा, इसको लोअर से हायर ले जा रहा है। ये 0 से ये बैटरी के अंदर क्या होगा, ये हायर जा रहा है। तो बेसिकली बैटरी क्या है, कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहा है, कितनी बैटरी सप्लाई कर रही है पॉजिटिव चार्ज को, EV। यहाँ पे इसके पास में बहुत ज्यादा ताकत आ गई कि भाई मेरे पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो
भैया मैं पूरा इधर से जाके पूरा मटेरियल से निकल जाऊंगा और फिर एकदम गंदे से होता है ना, मॉर्निंग में उठे सुबह एकदम सपना देखा IIT पहुँच रहा है, पूरा एकदम बढ़िया 200-300 सवाल लगा दिए, फिर रात होते होते क्या हो गई, थकान हो गई, तो फिर ये पूरा एकदम मॉर्निंग भयंकर जोश, IIT अभी सिर्फ 6 महीने दूर, 10 महीने दूर, गए पूरा काम किया, फिर अब पूरा तो सॉल्व कर लिया, पूरा काम हो गया इधर, अब यहाँ पे एकदम मर गए, फिर मोटिवेशन मिलेगा मम्मी ने, भाई ने, दोस्त ने कि भाई जाना है, तो ये बैटरी क्या करता है, जोश देता है, एनर्जी देता है, ठीक है, तो भाई काम करता, ठीक। सो इधर लिख लो, बैटरी acts as a source of energy. Battery acts as a source of energy. Battery acts as a source of energy. It does not supply charge. It does not supply charge or electron. Charge or electron. It does not supply charge or electron. Full stop. The charge is supplied. The charge is supplied. The charge is supplied by the conductor. The charge bracket में electron. The charge bracket में electron are supplied by the conductor. फिर full stop लिख के the charge bracket electron, the charge bracket electron act as a energy carrier. Act as a energy carrier. Act as a energy carrier. ठीक है क्या, समझ में आ रहा है था? वो किसकी तरह एक्ट करता है सर? एनर्जी कैरियर की तरह। बैटरी इलेक्ट्रॉन सप्लाई नहीं करता, क्या करता है? एनर्जी। ठीक है, बेसिकली वी वोल्टेज एनर्जी तो हो गई ना, वी वोल्टेज दे रहा है, 0 वोल्टेज तो एनर्जी प्रोवाइड हुई, पॉजिटिव चार्ज होगा इधर से इधर जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जाता है, इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसकी 0 है, यहाँ नेगेटिव होगी, तो ऐसा भी आप मान सकते हैं। पॉजिटिव में थोड़ा ज़्यादा समझ में आए, ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? क्लियर? ओके, अब ये बेसिक पार्ट अपन ने डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट आगे जो जाके अपन करंट का फॉर्मूला निकालेंगे। करंट का फॉर्मूला तो बहुत ज़्यादा इजी है, बट उसके लिए मेरे को ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये सब बतानी है, ठीक है। सो अभी आज के लिए इतना ही करते हैं। अभी आप नाश्ता पानी करके यहीं पे बैठ के सॉल्व करें, ठीक है, जो कि होमवर्क सेंड किया है, ठीक है। 1 बजे तक निकल जाना, ठीक है, ज़्यादा नहीं लिया है, 2-1 घंटे का ही लेक्चर हुआ है, ठीक है। और जो नॉर्मल डेज है उसमें भी अपन ट्राई करेंगे एटलीस्ट 2 घंटा आपका लेक्चर हो जाए। तो अपना टारगेट सुनो, टारगेट अभी देखो वो वाला टाइम आ गया कि भाई टारगेट पे अपन काम कर रहे हैं। अभी हार्डली अपने पास में 2.5 मंथ्स है, तो अपन को करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो गया। इस मंथ में करंट इलेक्ट्रिसिटी प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 कंप्लीट कर देंगे। फिर अपना मैग्नेटिज्म बचेगा, मैग्नेटिज्म, फिर EMI और कैपेसिटर। तो मोस्टली अगले महीने तक ये पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा आप सपोर्ट करो, ठीक है, खाना पीना लेके आया करो, कुछ मतलब थोड़े स्नैक्स ले लिए। तो आज के लेक्चर यहीं खत्म, बाय बाय।